चलिए अस्सलाम वालेकुम। आई एम अक्सा जैन फ्रॉम लाहौर। आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एज वेल एज सोशल मीडिया मार्केटर। फ्रॉम लास्ट 6 months आई एम इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट ऑफ कैनवा फाइबर। कैनवा फाइबर का नाम आप सबने सुन रखा है। लास्ट 6 months से मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ, उसका नाम ही कैनवा फाइबर है और हमारा जो पर्पस है 145 मिलियन लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाना है, उनको स्किल की तरफ लेके आना है, उनको इन चीज़ों के बारे में बताना है ताकि वो अपने आप को एम्पावर कर सकें। हमारा मकसद ये है कि हम वुमेन्स को, स्पेशली अपने यंगस्टर्स को एम्पावर कर दें। ये काइंडली अब जिसका भी माइक 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 म्यूट कर दें, अपना माइक म्यूट कर दें काइंडली आप सब लोग। खुदे जाते अब का नहीं इस तरह से डिस्टरबेंस होगी सबके लिए। आप सब लोग काइंडली अपना माइक ना मीटिंग में आते ही म्यूट कर दें। ठीक है जी। हम अब फर्स्टली आज जो है अपनी फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम मैंने भी आपको बताया कि हमारा पर्पस ही यही है फ्रीलांसिंग के थ्रू 145 मिलियन लोगों को एम्पावर करना, चाहे वो यंगस्टर्स हैं चाहे वो वुमेन्स हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने साथ एक इस तरह से टीम जनरेट कर लें जो कि कमाई का एक सोर्स बना सके लोगों के लिए। ठीक है, हम फर्स्टली फ्रीलांसिंग के बारे में जानना शुरू करते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। अगर हम फ्रीलांसिंग को समझ लेंगे ना तो कैनवा फाइबर को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिसे कि हम कहते हैं ना कि जो काम हम आजादी से कर ले उसको हम फ्रीलांसिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एक ठेकेदार है, एक दुकानदार है, सब लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, नौकर नहीं है वो किसी के। जैसे कि हम एक मिसाल ले लेते हैं एक टेलर की। वो पैसे लेता है अपने क्लाइंट से और उसको टाइम लिमिट देता है कि इतने 3 दिन बाद 4 दिन बाद आप अपना सूट ले जाइएगा आके, और आजादी से काम करता है। उसको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है किसी भी चीज के लिए, वो किसी का मुलाजिम नहीं है, किसी के मातहत नहीं है। तो फ्रीलांसिंग में आपको जो फर्स्ट थिंग मिलती है वो आपको आपकी इंडिपेंडेंस मिलती है कि आप आजाद हैं, आप आजादी से काम कर सकते हैं। आपको तो किसी के मातहत नहीं होना है। इट इज फ्रीलांसिंग। जैसे कि एक इलेक्ट्रिशियन है, वो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी के पैसे चार्ज करता है और वो अपना काम करके चला जाता है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ दुनिया बदल गई है, स्पेशली कोविड के बाद से हालात बिल्कुल ही अक्सर मुख्तलिफ हो गए हैं। तो अब हम कहते हैं कि ये सब कुछ जैसे दुनिया बदल गई तो फ्रीलांसिंग भी जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। पहले फ्रीलांसिंग ये थी कि आप अपनी मर्जी से ही काम कर रहे थे, लेकिन उसमें वो सब स्किल्स थी जैसे कि एक टेलर था, एक इलेक्ट्रिशियन था, ठेकेदार था, कोई शॉपकीपर था, वो सब भी स्किल रखते हैं। लेकिन अब स्किल्स भी डिजिटलाइज हो गई हैं। तो इस दुनिया में आपके पास अब कंप्यूटर है और मोबाइल है, आप उस पर बैठ के अपना काम करेंगे तो आप फ्रीलांसर होंगे, और जो काम आप जो हिदमात दे रहे होंगे वो फ्रीलांसिंग के जमरे में आएंगी। एक तरफ आपका क्लाइंट होगा, आपका कस्टमर होगा, दूसरी तरफ आप होंगे। लाइक जैसे कि हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास मोबाइल फोन है, तो दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे क्लाइंट की पूरी डिस्कशन चल रही है, हमारी बातचीत हो रही है, हम उसके साथ पूरा एक प्रोसेस है जो कर रहे हैं। तो वो सब कुछ हमारा क्या होगा कि हमारी पूरी डील डन हो रही है और हम ये फ्रीलांसिंग के थ्रू कर रहे हैं। अगर एक जैसे कि कहते हैं ना कि बिरयानी की प्लेट है, पाकिस्तान में 200 की है और कैलिफोर्निया में 2500 की है। क्यों है इतना तजाद दोनों में? क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर वो प्लेट 200 की और कैलिफोर्निया में 2500? क्योंकि वहां के लोग वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी आमदनी उतनी है, उसके मुताबिक वो पैसे देकर चीजें खरीद सकते हैं। तो अब हमारा पर्पस, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क की जो पैसे पैसे की कदर है मुल्क में, वो दिन ब दिन घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई, इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा है, तो हमें अपनी अर्निंग को जो है डॉलर्स में जनरेट करना है। जब हम अपनी अर्निंग को डॉलर में जनरेट करना शुरू कर देंगे तो फिर हमें महंगाई महंगाई नहीं लगेगी। फिर जैसे कि वो सर रेहान अल्लाह वाला कहते हैं कि पेट्रोल फिर 300 तो क्या 3000 या 5000 भी हो जाए, जब हमारे पास इनकम है, हम आमदनी ले रहे हैं, तो हम उस वक्त वो पेट्रोल उतने में भी डलवा सकते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जिसकी जितनी ज्यादा आमदनी होगी वो उतने पैसे देकर वो चीज खरीद सकता है। जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो कंप्यूटर पर, मोबाइल पर बैठकर मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग के बाजारों में काम करते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ बाजार है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास एक फाइवर का बाजार है, ग्रू.com है,
freelancer.com है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, एक बहुत बड़ी मार्केट है फेसबुक, जहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं, हमें वहां से क्लाइंट्स मिल सकते हैं इजीली। एक हम मेरी वॉइस आ रही है? मुझे कोई एक जितना मैसेज करके बता दे। मेरी लाइट चली गई है और मेरा डाटा भी मैंने शिफ्ट किया। चलिए ठीक है, ठीक है। अब वही वो काम जो पहले हम हाथ से करते थे, अब वही काम हम ऑनलाइन करते हैं। जैसे कि हम पहले होता था कि हम सब लोग स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हैं, तो हम अपने फॉर्म जो थे फिल करते थे, बिल्कुल इस तरह से प्रिंटेड फॉर्म में एक फॉर्म होता था जिसको हम सबने फिल करना होता था। अब वही फॉर्म ऑनलाइन होता है कि अब हम अपने बच्चों के भी फॉर्म सबमिट करवा रहे होते हैं ना किसी इंस्टीट्यूट में, लाइक अगर स्कूल गोइंग भी हमारे बच्चे हैं, तो वो एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, आपको उसको ऑनलाइन ही फिल करना होता है। तो क्या कि दुनिया बदल गई, तो दुनिया के तरीक़ाकार बदल गए, दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, तो हमें अब सब चीजों को उसके अकॉर्डिंग चलाना है। वो सब काम जो हम डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम ग्राफिक डिजाइनर बनने जा रहे हैं ना, हमने कैनवा सीखना है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले तो ये होता था कि लोग फोटोशॉप को यूज करते थे, एक हैवी ऐप होती थी जिसको आपको अच्छे वाले कंप्यूटर पे चलाना होता था। अब आप सबके पास कैनवा मौजूद होगा, वो लोग जिनके पास कैनवा मौजूद नहीं है वो आज के दिन में कैनवा को इंस्टॉल कर लेंगे और उनको पता चल जाएगा कि कैनवा एक इस तरह की ऐप है। आप जरा कैनवा को मैं कहती हूँ इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं ना कि एक कोक का कैन और वाह वाह वाह, यानी कि कैनवा इस तरह की एक ऐप है जिसको आप यूज करेंगे तो आप बाकी में कहेंगे कि वाह वाह वाह। जब आप खुद से डिजाइन जनरेट करेंगे आपको पता चलेगा कि अब आप इस तरह से डिजाइन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे आज। और कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है यहाँ पे ये कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती है, तो हम क्लाइंट से किस तरह से डील कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे कहीं बाहर के क्लाइंट्स आते हैं, समटाइम्स हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, तो हम उनको किस तरह से डील करते हैं। तो वहां पे मेरा यही उनको आंसर है कि बस इतना जरूरी है कि हम इतना समझ लें। हम इस चीज को बस यहाँ पे इतना समझ लें कि हमें इतनी इंग्लिश आना जरूरी है जिससे हम किसी की बात को समझ सकें, हमें उसके मुताबिक उसका क्वेश्चन का आंसर करना आता हो। जैसे क्या होता है ना, बात हम किसी पठान से भी चीज लेते हैं, तो क्या हमें पश्तो आती है? हमें पश्तो नहीं आती होती है, लेकिन हम उसकी जुबान को इतना समझ रहे होते हैं जिससे वो चीज अपनी सेल कर लेता है और हम उससे चीज जो है वो परचेज कर लेते हैं। सिर्फ हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है इंग्लिश की। यहाँ पे वो लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो ये लोग नहीं समझेंगे कि हम ये काम ही नहीं कर सकते। हम बिल्कुल डेफिनेटली फाइवर के ऊपर बैठ के काम कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। इवन कि हमें इंग्लिश नहीं आती अच्छी वाली, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे टेंसेस का तो वो इम्तिहान नहीं हो रहा, कोई हमारी ग्रामर को चेक नहीं करेगा। हमें सब बोलने और समझने की हद तक इंग्लिश की जरूरत होगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आपके सामने एक आपको स्क्रीन मेरी विजिबल हो तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमें हाउ टू सेल लिखा हुआ है सबसे पहले, कि अगर हमने स्किल सीखनी है, स्किल को करना है, तो हमें उसके बेचना भी आना चाहिए। कि हमने स्किल तो सीख ली है और हमें बेचना नहीं आता, हमें अपने बायर के साथ अच्छा रिश्ता बनाना नहीं आया, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस नहीं हुई, तो हम किस तरह से उस चीज को बेच लेंगे। अगर हम स्किल सीख लें और किसी से बातचीत करनी नहीं आती है, हमें पता नहीं हमने स्किल कहाँ जाके सेल आउट करनी है, तो हम किस तरह से उस चीज को बेचेंगे। इवन के अगर आप इस तरह की मिसाल रोजमर्रा जिंदगी में भी ले लें, तो वहां पे भी इसी तरह के जो मसाइल होते हैं उनका लोगों को सामना करना पड़ रहा होता है। तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है कि आप वहां पे आके खुद मुख्तार हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली गुजार सकते हैं, खुद मुख्तार होकर गुजार सकते हैं। क्लाइंट के साथ बिडिंग कर सकते हैं, लेकिन बातचीत जो है क्लाइंट के साथ करना उसको बिडिंग कहते हैं। इंटरनेट इज अ ब्लेसिंग, अबाउट 95% आर डोंट नो अबाउट फ्रीलांसिंग। हमारी इस आजकल इस दुनिया में बहुत से लोग फ्रीलांसिंग को जानते हैं, लेकिन अबाउट 95% लोग फ्रीलांसिंग को अभी भी नहीं जानते हैं। हमें उन लोगों तक भी इस चीज की अवेयरनेस पहुंचानी है, हमें उन लोगों तक भी ये बात बतानी है कि फ्रीलांसिंग क्या चीज है और इसकी तरह से इसके साथ लोग किस तरह अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसको आमदनी का जरिया बना सकते हैं। और कैनवा और फाइवर इस तरह की इजी स्किल्स हैं जो कि आप 1 से 1.5 माह में आसानी से सीख सकते हैं और उसके बाद अपना जो काम है उस पर स्टार्ट कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो हमारे पास यही था कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है अपने बायर से सेलर को। तो इस चीज के बारे में आपको हाव नाउ होना चाहिए। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी ना, उतनी आपकी जो है वो ग्रोथ अच्छी होती जाएगी। जैसे कि आपको ये एरो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा होगा,
तो हमारी उतनी ही जो इनकम है वो जनरेट होगी, उतनी ही हमारे हर चीज को, जैसे कि अब सिंपल सी मिसाल ले लें फेसबुक की। तो हमारे फॉलोअर्स कैसे बढ़ रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, सिर्फ इसी वजह से ना कि हमारा एक कॉन्टेक्ट होता है उनके साथ, हमारा एक कम्युनिकेशन लेवल हो जाता है उनके साथ, जो जिस साथ हमारी एक बातचीत का तरीका होता है, तो उस वजह से हमारे फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कोई भी इतना तीर तो मार नहीं रहा होता है फेसबुक के ऊपर बैठकर, जस्ट सिर्फ क्या हमारे कम्युनिकेशन लेवल है जो इन्हांस होता रहता है लोगों से बातचीत करके ही। हम जब अपने अंदर का डर, अपने अंदर का खौफ खत्म कर लेंगे, तो फिर हम ज्यादा बेहतर अंदाज में अपने अर्निंग सोर्सेज को जनरेट कर सकेंगे। अब इंटरनेट हमारे पास इस तरह की एक फैसिलिटी है जहाँ पे हम घर के अंदर चार दीवारी में बैठकर नेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग की मुख्तलिफ ऐप्स को मुतारिफ करवाया जा चुका है अब तक, और मुख्तलिफ मंडियों में या मुख्तलिफ मार्केटों में, जहाँ हर मंडी में इसके हिसाब से काम करना होता है। बिल्कुल इसी तरह से फाइवर भी एक मंडी है, एक मार्केट है जिसपे काम करना आपको अब सिखाया जाएगा आने वाली क्लासेस में। अभी यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन विजिबल है जिसमें आपको एक सेलर नजर आ रहा है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, और उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट जो है वो डॉलर में मिलती है। तो ये सारा एक प्रोसेस है। जैसे कि हम सेलर होंगे, हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वया ग्राफिक डिजाइनिंग, वया कैनवा के थ्रू। हम अब उसको, अगर हमारे क्लाइंट को किसी भी चीज के लोगों की नीड है, कोई फ्लायर की नीड है, ब्रोशर चाहिए, किसी तरह की असाइनमेंट चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से कोई प्रेजेंटेशन चाहिए, तो हम उसको उसके बारे में गाइड करेंगे कि किस तरह से हम वो जो है उसकी ये हम कोई चीजें बना के देंगे, और वो उसके रिगार्ड हमें जो पेमेंट है वो डॉलर्स में करेगा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि हम किस तरह से ये चीजें जो है बनाते हैं। हाउ टू मेक, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, और हाउ टू मेक बिजनेस कार्ड हैं जो हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। हाउ टू मेक फेसबुक रील्स, कैसे हम फेसबुक रील्स बनाते हैं। हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल्स, ये सब जो एक क्वेश्चन है उस वक्त हमारे माइंड में जो है अराइज होते हैं कि हम ये सब चीजें किस तरह से करेंगे। ये कैनवा को हम किस तरह से सीखेंगे, और इसके ऊपर हम ये सब जो काम है वो किस तरह से करेंगे। तो हमें यहाँ पे हाउ टू मेक जो है, पहले फर्स्टली हमने ये चीज सीखी कि हाउ टू सेल, हमें सेल किस तरह करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करके। सेलर और बायर के दरमियान एक रिलेशन बना के, अच्छे रिलेशन बनाकर, एक अच्छे रिलेशन उसी वक्त बनते हैं ना आपके। हम डेली लाइफ में भी इन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इवन कि हमारे कोई फैमिली मेंबर भी है ना, तो उसके साथ हमारा अच्छा रिलेशन तब ही होता है जब हम रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे रिलेशन के दरमियान रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशन है हमारी जिंदगी में। जब हम और रिस्पेक्ट एक इस तरह का रिलेशन है जिसमें आप गिव एंड टेक कर रहे हैं। अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो नेक्स्ट पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट देगा। तो अगर आप अपने क्लाइंट के साथ रिस्पेक्ट का एक रिश्ता बनाते हैं ना, तो उसके बाद आपका एक अच्छा रिलेशन अपने क्लाइंट से अगर कायम हो गया, तो वो क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म चलता है। बिल्कुल इस तरह से मैं जब बहुत स्टार्ट में थी तो मुझे क्लाइंट को फाइंड आउट करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। समटाइम्स मैं खुद से हिम्मत हार जाती थी कि पता नहीं शायद मुझे कभी मिलेगा क्लाइंट के नहीं, पर अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे फर्स्ट क्लाइंट लिंक्डइन से मिला, और वो अब वो बंदा मेरे साथ अभी तक जुड़ा हुआ है कि उसको अब किसी भी चीज की जरूरत है ना, तो उसके लिए वो मुझे ही कॉल करता है। तो जस्ट उसके लिए क्या कि आपने उसके साथ एक अपना ट्रस्ट लेवल बिल्ड कर लिया, आपने उसको रिस्पेक्ट दी, आपने उसके साथ कम्युनिकेट इस तरह से किया कि वो बंदा आपके साथ टिल देन जुड़ गया, कि अब वो आपका किसी भी तरह का काम है तो वो अब आप उसको आप ही याद आएंगे उस वक्त कि हाँ ये बंदा है जो मेरा ये काम कर सकता है। और आपने उसको जस्ट अपनी सर्विसेज जो है, अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसको सेल करनी है, और उसके अगेंस्ट जो है वो आपको उसकी जो इनकम होगी, जो भी डॉलर्स में या फिर जिस तरह जिस करेंसी में भी आप उससे डील कर रहे होंगे, वो उसके रिगार्ड आपको वो पे करेगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि अभी यहाँ पे हमने ये हाउ टू मेक बिल्कुल सीखेंगे हम कैनवा फाइवर में कि हम अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट उसको देंगे। सोशल मीडिया पोस्ट होंगी, यूट्यूब थंबनेल्स होंगे, कोई भी इस तरह की पोस्ट है जो कि हम उसको देंगे, और उसके अगेंस्ट हम उसके साथ उसकी करेंसी के अकॉर्डिंग डील करेंगे। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो कि अपने फर्स्ट लेक्चर के लिए बनाई गई है, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी समझ आ सके। अभी जैसे कि हम बात करें कैनवा और फाइवर की। कैनवा आपको बता दिया किस तरह की ऐप है जहाँ पे आप स्किल सीखेंगे, आपको समझ आएगी इन चीज़ों के बारे में कि आपने किस तरह से लोगो बनाने हैं, किस तरह से फ्लायर बनाने हैं, किस तरह से ब्रोशर्स बनाने हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको फाइवर के ऊपर इसको सेल करना बताया जाएगा कि हम मार्केट में, उसकी मार्केट में रहते हैं, लेकिन फाइवर पे मिलियन लोग बैठे हुए हैं, और आपकी गिग कैसे जनरेट करेगी, आप कैसे अपनी गिग को क्रिएट करेंगे। लाइक आज भी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे
कि हम सीख लेते हैं तो उसके बाद हम करेंगे क्या, सीख लेंगे तो उसके बाद आप उसको सेल करना भी सीखेंगे कि आपने उसको सेल किस तरह से करना है, जो चीज आपने जो स्किल सीख लिया। तो आपको ये जो काम करना आपको अच्छा लगता है ना, हमें उसको ही अपना पैशन, अपने पैशन के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन जो होता है वो बनाना होता है। और जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है हम उसको ज्यादा अच्छे से फोकस भी कर सकते हैं, और वो काम भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कंसिस्टेंट होकर कर सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी आजादी वाली सहूलत है जिसमें आपको कोई भी पाबंदी नहीं है, आप घर बैठे कमा सकते हैं। और सिर्फ उसके लिए आपको इन 5 चीजों की जरूरत है, यानी कि आपको लर्निंग एटीट्यूड की जरूरत है। मेरे मेंटोर हैं सर अमीर पोपकोन वाला, फर्स्ट लेक्चर था तो मुझे कहते थे कि आपको सबसे पहले ये सीखने की जरूरत है कि आपने सीखना कैसे है। सीखने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती है ना, आप सीखने के लिए तो आ गए हैं क्लास में, लेकिन आपको अगर इस चीज के बारे में हाव नाव नहीं है कि आपने सीखना कैसे है तो आप कभी भी नहीं सीख सकते हैं। एक हमारे अंदर सबसे ज्यादा तो मुस्तकिल मिजाजी की कमी होती है कि हमें ये होता है कि हम एक दिन ये काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, बहुत ज्यादा पैशनेट होकर करेंगे, फिर उसके बाद उस काम को छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, फिर वो काम कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मैंने इवन के देखा है लोग ऐसे होते हैं कि फीसिस तक देते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन क्लास लेते हैं और उसके बाद उनको याद ही नहीं होता है कि हमने फीस भी जमा करवाई थी और हमने जाके क्लास भी लेनी है। लिटरली ऐसे लोग होते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी, इतने इतने लोग होते हैं ना जिनको कारोबार में लॉस हो जाता है। तो वो लॉस क्यों हो जाता है? बिल्कुल इस तरह से कि वो अपने काम के साथ कंसिस्टेंट नहीं थे, उनका प्रोफेशन उनके पैशन के अकॉर्डिंग नहीं था। वो चीजें जो हमारा पैशन होती हैं, अगर हम उस प्रोफेशन को चूज कर लेते हैं ना तो हम उसमें तरक्की कर लेते हैं, वो चीजें हमें दूर तक ले जाती हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें कंसिस्टेंट होना पड़ता है। हर चीज को, कामयाबी की जो फर्स्ट सीढ़ी है वो कंसिस्टेंसी है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो एक ना एक दिन कामयाबी मिल जाती है। और डेफिनेटली ऐसा होता है, शुरू में इंसान को बहुत से लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। इवन कि मैंने खुद बीए का कोर्स किया था, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ अपनी फर्स्ट क्लास में अपनी पूरी स्टोरी, कि मैंने खुद बीए का कोर्स किया, 40,000 के साथ बीए का कोर्स किया, और उसके बाद यूं हुआ कि बड़ा अच्छा 1-2 क्लाइंट भी मिल गए, और लेकिन वो क्लाइंट ने पूरी तरह से स्कैम कर दिया और पेमेंट भी नहीं दी और काम भी ले लिया। फिर उसके बाद एक ऐसा तरीका प्रोसेस हुआ कि मैंने अपनी खुद प्रोडक्ट हंट की और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के करीब थी, तो उससे पहले ही जो मेरी प्रोडक्ट थी वो अमेजोन वालों ने खुद ही से अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किसी और के साथ लॉन्च कर दी। और वहां भी बुरी तरह फेलियर को मैंने जो था वो महसूस किया उस वक्त के, मुझे लगता था वाकई अब मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर 3-4 महीने के बाद मेरा सर अमीर से कॉन्टेक्ट हुआ, फिर उनके साथ में लग गई, लेकिन बेदिली के साथ। बिल्कुल भी ऐसे था कि मैं क्लासेस लेती तो थी उनसे, लेकिन काम नहीं करती थी स्टार्ट में। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता सर ने मोटिवेट करना शुरू किया, काम करना स्टार्ट किया, तो समझ आया कि जरूरी नहीं है कि अगर हमें एक जगह से फेलियर मिला है तो हर जगह से फेलियर मिलेगा। लाइक बीए मेरी वो फील्ड थी, क्योंकि मैंने इससे पहले बीकॉम ऑनर्स किया, एमकॉम किया हुआ, तो वो जो बीए की फील्ड थी वो मेरे कॉमर्स के रिलेटेड थी, और मैं उसमें ज्यादा मुझे लगता था कि मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं हुई उसमें सक्सेसफुल। मैंने उस फील्ड को छोड़ा, बाकायदा बुरी तरह से लॉस बुक किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कंडीशन में हूँ कि हम अच्छे से अर्न कर लेती हूँ, और अच्छे से अपने स्टूडेंट्स के साथ एक मेरा जो है वो रिलेशन बन गया हुआ है। अच्छा जी, हमें अपनी मीटिंग जो है वो उसको कैरी ऑन करना है, मेरी स्टोरी तो बहुत लंबी हो जाएगी। लर्निंग एटीट्यूड हमें रिक्वायर्ड होगा, उसमें सबसे पहले ये आप यूँ समझ लें कि अगर आपने कैनवा 40 डेज के लिए करना है ना, तो आपको इन 5 पिलर्स को मजबूती से थामे रखना है। आपके अंदर सब्र, मुस्तकिल मिजाजी, आपका जज्बा कभी कम नहीं होना चाहिए करने का काम, खुद एतमादी और शुक्र होना चाहिए। सबसे पहले सब्र से आपने काम लेना, जितनी चीजें आपको जिस दिन में सिखाई जाएंगी, जो एक असाइनमेंट जितने दिन में बनाने के लिए दी जाएगी, वो असाइनमेंट उस टाइम से पहले सबमिट करवानी है। सब्र के साथ चलना है, जितना काम करवाया जाएगा उससे आगे नहीं जाना है, जितना काम करवाया जाएगा उसको जरूर करना है। जो असाइनमेंट दी जाएगी उसको करने में डेफिनेटली आपका ही फायदा होगा। अगर आपने पैसे भरे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इन पैसों के डिगार्ड, अगर आपको एक बंदा सिंसेरिटी से सिखा रहा है, कुछ लोगों को लाइक इस तरह के मेंटोर भी नहीं मिलते हैं कि जो सिखाते हैं। मैंने खुद देखा है, लोग फीस लेके भाग जाते हैं, लोग नहीं सिखाते हैं, लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, उनको काम तक नहीं करवाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस तरह की कंप्लेन नहीं होंगी मेरे से। जहां पे आपका जो क्वेश्चन होगा मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपके उस क्वेश्चन को आपका रिस्पॉन्स करूंगी, मुकम्मल कोशिश करूंगी कि आपकी अर्निंग जनरेट हो, आप कमाने के काबिल हो, तब तक मैं आपका हाथ थामे रखूंगी।
सेकंड चीज होगी मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली हम इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। फिर उसके बाद थर्ड चीज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका जज्बा कभी कम नहीं होना चाहिए। 9 PM पे आपकी क्लास है, उससे पहले आपकी असाइनमेंट आ जाए, 9 PM पे आप अपनी क्लास में अटेंड, अपनी क्लास को अटेंड करें टाइमली, और उसके बाद डेली बेसिस पे अपनी असाइनमेंट्स को रेडी करते रहें अंटिल जब हम फाइबर पे पहुंचे। तो कुछ लोगों को डिफिकल्टी आती है फाइबर को समझने में, उसको वीक बनाने में, लेकिन बहुत से लोग उस प्रोसेस को भी बहुत इजीली कर लेते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुकम्मल कोशिश करूंगी कि आपका साथ वहां पे भी दूं और आपकी हर तरह की डिफिकल्टी को खत्म करूं। लेकिन फिर अगर उसमें जरूरी वही होगा आपका जज्बा। अगर आप अपनी कोशिश छोड़ देंगे ना तो फिर मैं कितना भी मोटिवेट करूं आप नहीं आगे जा सकेंगे। आपको अपने जज्बे को मांद नहीं पड़ने देना, आपको अपने जज्बा जोश रहना है इस पूरे 40 दिन के सफर में, ताकि हम अच्छे से अपना ये सफर खत्म कर सकें। और डेफिनेटली लाइक मेरा तो यही मिशन है कि मेरे से जुड़ा हर बंदा कमा सके। तो वही सब आप सबके लिए भी है कि आप सबकी अर्निंग को जनरेट करवाना है। उससे सबसे जरूरी चीज है खुद एतमादी, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, किसी दूसरे की बातों में नहीं आए। अपने ऊपर यकीन रखें कि आप ये काम कर सकते हैं, अगला बंदा कुछ भी कह रहा है कि आपसे होगा या नहीं होगा। लाइक होते हैं कुछ लोगों के घर वाले होते हैं डिमोटिवेट करते हैं, मेरे हस्बैंड खुद करते हैं मुझे बहुत डिमोटिवेट कभी कभी, कहते हैं तुमसे नहीं होगा। लाइक जब स्पेशली जब मैंने बीए का कोर्स किया और उसके बाद मेरे साथ इस तरह से स्कैम हुआ तो उनको लगता था मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तो मैं कोई कुछ नहीं सकता। तो फिर ये था कि थोड़ा ट्रस्ट अपने ऊपर था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बाजू पकड़ा और अल्लाह ताला ने दिखाया कि अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिनों के बाद। तो जैसे अल्लाह ताला खुद कह रहे होते हैं ना कि हम मुश्किल के साथ आसानियां, तो वो आसानियां सबके लिए होती हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका शुक्र। आप शुक्र करते रहें हर हाल में तो अल्लाह ताला आपको ज्यादा से ज्यादा देते रहेंगे। शुक्र हर हाल में है कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया, आज हमें इस काबिल किया है कि हमें ये कैनवा फाइबर तक पहुंचाया है। बहुत से लोग हैं जो फ्रीलांसिंग के बारे में जानते भी नहीं है, मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं जस्ट स्क्रॉलिंग के लिए, फेसबुक यूज करते हैं जस्ट स्क्रॉलिंग के लिए, और बहुत से लोग इसी फेसबुक से लाखों रुपया भी कमा रहे हैं। बहुत से लोग इसी यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे हैं और बहुत से लोग यूट्यूब से लाखों रुपया कमा रहे हैं, जस्ट उनकी मेंटेलिटी का डिफरेंस है। तो हमें इस चीज पे शुक्र बजा लाना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने इतना शाऊर दिया है कि हम इस चीज के काबिल हैं आज कि हम किसी तरफ चल पड़े हैं, कोई एक मंजिल अल्लाह ताला हमें दिखा रहे हैं जिसकी तरफ हम गामजन है। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो बहुत ज्यादा बनता है कि हम शुक्र अदा करें। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास थी वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी। कल से हम इसका कैनवा का बकायदा स्टार्ट करेंगे, आपको बकायदा हर चीज के बारे में सिखाया जाएगा, कैनवा का पूरा इंटरफेस आपको दिखाया जाएगा, आपको चीजें क्लियर की जाएंगी। से कभी कोई क्वेश्चन होगा उसके रिगार्ड हम उससे बात करेंगे। तो अभी आज की क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन है, लास्ट 4 to 5 मिनट रह गए आई थिंक सो, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन जो है मुझसे क्लियर कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो अपना माइक अनम्यूट करके 1 by 1 अपने क्वेश्चंस कर लें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, हम ये जो क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन, हमें इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिल सकती है ताकि अगर एक बार ना बात समझ में आए तो हम दोबारा उस रिकॉर्डिंग को सुन के समझ सकें अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी, आपको डे 1 से यानी कि आज से ही आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि अभी भी मेरे साथ 7 से 8 लोग आई थिंक ज्वाइन है और 10 लोग मिस है मेरे साथ अभी। लाइक मेरे पास 20 लोगों की स्ट्रेंथ थी और वो लोग नहीं ज्वाइन है मेरे साथ। तो डेफिनेटली उनके लिए योगा का रिकॉर्डिंग का सीन तो है, और 2 से 3 लोग तो ऐसे ही हैं जिनको रिकॉर्डिंग्स ही चाहिए थी, उन्होंने उसी पे यहाँ पे अपना जो सबमिशन करवाई थी फी के, वो उनको रिकॉर्डिंग्स जस्ट चाहिए, तो वो उस टाइम पे क्लासेस नहीं ले सकते हैं। तो आपको जरूर मिलेगी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। और किसी का कोई क्वेश्चन, अलाउद्दीन आपका कोई क्वेश्चन, मुबश्शिर का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरा ये क्वेश्चन है कि ये मतलब कितने डेज की क्लासेस हैं ये आपका, जैसे कि अभी आप 30 मिनट्स का आपने लेक्चर डिलीवर किया ना। एग्जैक्टली मेरे पास जो जूम है वो 40 मिनट का ही होता है। 40 मिनट्स के बाद जो है वो जूम को खुद बहुत उसको अपग्रेड करना होता है, लेकिन मेरे पास अभी जूम अपग्रेड फॉर्म में नहीं है, तो ये 40 मिनट्स ओके, की ही क्लास होती है exactly। ठीक अभी है। कुछ टाइम है और हमारे पास। कितने दिन की? ये 40 डेज की क्लास है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जी नुमान। मैम ये क्या फाइवर पे हमें आप सिर्फ एक दो सेशन देंगी या हमें साथ है, मतलब पूरा तरीका बताएंगी कि हमने किस तरह गिग लगानी है और किस तरह हमने वहां से बेट वगैरह करनी है? एग्जैक्टली आपको गिग लगाना, बिड बताना और आपकी एसईओ करना कि आपने रैंक किस तरह से करना है, आपको ये सब कुछ भी सिखाया जाएगा। आपको एसईओ कंप्लीट फाइवर के रिगार्ड सिखाई जाएगी। आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा दिया जाएगा। मेरी तरफ से मुकम्मल कोशिश होगी कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस आपके रिस्पॉन्स हो सके आपको साथ साथ। लेकिन मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये 4th बैच है। इससे पहले 3 बैचेस में मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाकायदा अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं। मैं नहीं कहती कि फाइवर के रिगार्ड उन्होंने अर्निंग किया, लेकिन उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के रिगार्ड अर्निंग जरूर स्टार्ट कर दी है, क्योंकि फाइबर कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। और वो लोग बिल्कुल, कोई क्वेश्चन है किसी और का तो पूछने, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल 2 मिनट्स का रह गया। अरे मैम, फाइवर जबरदस्त होता है ऑफर ग्रुड, इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा होता है? सर हम तो फाइबर के थ्रू ही काम करेंगे, लाइक हमारा कोर्स ही कैनवा फाइबर का है, हमारा मिशन ही कैनवा फाइबर को साथ लेके चलने का है, तो हम कैनवा फाइबर पे काम करेंगे। लेकिन आगे जा जाके मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है वो काम ले सकते हैं, यानी कि आप क्लाइंट किस तरह से हैंड कर सकते हैं। ये मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगी। आपके इस कोर्स में एक एडिशनल क्लास होगी जिसमें आपको क्लाइंट हैंड करना बताऊंगी कि आपने क्लाइंट कहाँ कहाँ से हैंड करने हैं। जी अस्सलामुअलैकुम मैम। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम मुबश्शिर। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये थी कि जब ये क्वेश्चन आंसर का हो ना तो काइंडली ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया करें, क्योंकि बिल्कुल, इसमें ये मैंने आज के दिन के अब लिए रिकॉर्डिंग में रखा है, क्योंकि ना बचाड़की के वो जो लोग आज नहीं सुनेंगे उनको क्वेश्चन आंसर से भी कुछ हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो काफी लोग मिस हैं, और उनकी वजह से ही आज मैंने क्वेश्चन आंसर में भी रिकॉर्डिंग ऑन रखी हुई है, जी जी ताकि लोगों की हेल्प हो जाए थोड़ी सी, बस इसीलिए। मेरा मेन जी जी मिशन, मेरा पर्पस ही यही है कि लोगों को हेल्पफुल हो जाना। लोगों के लिए जब आपको कहते हैं ना किसी के लिए आसानियां करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल और इस चीज बिल्कुल को मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा है, और मैं जब इस चीज को महसूस करती हूँ ना, तो फिर वो कहते हैं ना कि शुक्र के अलावा कोई दूसरा लफ्ज नहीं है आपके पास। तो वो इस वक्त मैम वाकई वो इंसान को ये महसूस हो रहा होता है कि जब हम किसी के लिए हेल्पफुल होंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला से बड़ी तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल जैसे उर्दू का मशहूर मकूला है कि है जिंदगी का मकसद और उसके काम आना। बिल्कुल सर। ठीक है जी, हमारी क्लास अब थैंक यू। तकरीबन खत्म होने वाली है। टाइमिंग का थोड़ा सा बस ये प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जूम को भी हमने प्रो पे ले जाना है, तो फिर मैम ये टाइमिंग के आप ऐसे मैम क्या करें ना, 50 के बजाय आप 55 पे या 56 मिनट पे आप भेज दिया करें ना लिंक। 9 बजे की क्लास स्टार्ट होती है। सर मैं आपको 55 या 56 जब भी